अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है नमाज की फजीलत। अपनी बात में आगे में बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक वाक़या सुनाना चाहती हूँ। वाक़या ये है कि एक लड़की ने अपनी नमाज़ पढ़ने की वजह बयान की है। वो बहुत आसानी से नमाजी बन गया, और कैसे बना उसकी तफसीर आप लोगों को मैं बयान करती हूँ। वो बोलता है कि एक दिन मैं क्लास में बैठा था और मेरी क्लास का सब्जेक्ट दीनी तालीम था। जब क्लास टीचर आए तो उन्होंने स्टूडेंट से सवाल किए, आपकी नज़र में कौन लोग नमाज नहीं पढ़ते। एक स्टूडेंट ने बड़ी मासूमियत से कहा, जो लोग मर गए हैं वो नमाज नहीं पढ़ते। दूसरे ने शर्मिंदगी से जवाब दिया, जिन लोगों को नमाज पढ़ना नहीं आती। तीसरा बच्चा अपनी जगह से खड़ा हुआ और निहायत ही माकूल जवाब दिया, जो लोग मुसलमान नहीं हैं वो नमाज नहीं पढ़ते। इसी तरह एक और बच्चे ने जवाब दिया, जो लोग काफिर हैं वो नमाज नहीं पढ़ते। पांचवें बच्चे ने भी जवाब दिया, जो लोग खुदा से नहीं डरते वो लोग नमाज नहीं पढ़ते। तमाम स्टूडेंट अपने नज़रिए बयां कर रहे थे, लेकिन मैं सोच में डूब गया कि मैं उनमें से कौन सा हूँ। क्या मैं मर गया हूँ? क्या मुझे नमाज पढ़नी नहीं आती? क्या मैं मुसलमान नहीं हूँ? क्या मैं अपने परवरदिगार से डरता नहीं? या मैं काफिर हूँ? अल्लाह की पनाह। फिर मैं नमाज क्यों नहीं पढ़ता? मैं अपने आप से कहने लगा, अगर कब्र की पहली रात मुझसे सवाल किया गया कि तुम जिंदा थे, नमाज भी आती थी, मुसलमान भी थे, अल्लाह से डरते भी थे, फिर तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? मेरे पास क्या जवाब होगा? क्या कहूँगा आखिर मैं? इसके बाद मैं बहुत ही डर गया और रोने लगा। फिर उसी दिन से मैंने एक मजबूत इरादा कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, मैं अब कभी भी नमाज नहीं छोड़ूंगा। हम सभी को एक संजीदा इरादे की ज़रूरत है, और इस वाक़ये से हमें गौर करने की ज़रूरत है कि हमें अपनी ज़िंदगी में एक सच्चा और मजबूत इरादा बनाना चाहिए कि हम आखिर नमाज पढ़ते क्यों नहीं हैं। हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहले बंदे से नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर ये सही हुई तो बाकी अमाल भी ठीक रहेंगे, और अगर ये बिगड़ी तो सभी बिगड़ेंगे। देखिए कितनी बड़ी बात है कि हमारी अगर नमाज ही सही नहीं रहेगी तो फिर हम चाहे ज़िंदगी में कुछ भी कर लें, चाहे कितने भी बड़े काम कर लें, हमारे वो सारे काम हमारे किसी काम के भी नहीं रहेंगे। फिर भी हम इतनी मेहनत और इतनी कोशिश में लगे रहते हैं सब कुछ करने के लिए, और ये नमाज हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। हम ये क्यों भूल जाते हैं? और नमाज वाहिद हुक्म है जिसे अल्लाह ने आसमान से वही के ज़रिए नहीं उतारा, बल्कि अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर बुलाकर तोहफे में दी। सुभान अल्लाह। जिसे अल्लाह पाक ने आसमान में बुलाकर उन्हें तोहफे में ये नमाज अता करी, जिनकी आंखों की ये ठंडक है, उसे पढ़ने में हम कोताही करते हैं। हम थोड़ी सी भी तकलीफ़ में हो, हमें थोड़ी सी भी परेशानी हो जाती है, हम नमाज छोड़ कर बैठ जाते हैं, सोचते हैं कि कज़ा कर लेंगे। लेकिन उन्हें याद कीजिए जिन्होंने जंगों में नमाज को नहीं छोड़ा, जिस्म पे खंजर लगने के बावजूद भी नमाज की अदायगी की। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, बेशक नमाज मना करती है बेहयाई और बुरी बातों से। सूरह अनकबूत आयत नंबर 45। नमाज तो किसी सूरत में भी माफ़ नहीं किया गया, किसी भी हाल में। अगर बीमार है तो भी नमाज पढ़ने के लिए कहा गया, सफ़र में है तो भी नमाज पढ़ने का हुक्म है, अगर पानी नहीं है तो तयम्मुम करके नमाज पढ़ने का हुक्म है, और अगर खड़े होकर नमाज पढ़ने की ताकत नहीं है तो बैठकर पढ़ने का हुक्म है। बैठकर नहीं पढ़ सकते तो लेट कर पढ़ो, लेकिन पढ़ो, नमाज हर हाल में पढ़ने का हुक्म है। फिर हम क्यों कोताही करते रहते हैं? क्यों हम इतनी लापरवाही वाली ज़िंदगी जी रहे हैं? क्या ये दुनिया की भागदौड़ हमारे काम आने वाली है? क्या यही हम लेकर ऊपर जाएंगे और अपने रब को इसका जवाब देंगे? पता है हश्र के रोज़ अल्लाह पाक इरशाद फरमाएंगे कि सजदा करो, और उस रोज़ तो सब चाहेंगे सजदा करने को, जो भी जितने भी होंगे सब चाहेंगे कि सजदा कर लें, लेकिन
जो लोग नमाजी नहीं होंगे, बेनमाजी होंगे, वो चाह के भी सजदा नहीं कर पाएंगे, उनकी कमर अकड़ जाएगी और वो सजदा नहीं कर पाएंगे। सोचिए कितनी तकलीफ़ की बात है। हम अपनी ज़िंदगी में भागने दौड़ने में लगे हुए हैं, ना जाने किस कमाई और किस कामयाबी के पीछे लगे हुए हैं। 5 वक्त की नमाज हमारे रब ने हमें दी है पढ़ने को, हमसे वो भी नहीं पढ़ी जा रही। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, 5 वक्त का नमाजी बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो बहुत लंबी हो रही, इसलिए अपने इस टॉपिक को मैं आज यहीं पे ख़त्म करती हूँ। इंशाअल्लाह फिर कभी इस मौजू पे बात करूँगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।